किसी जंगल में वो दो घर पास पास ही थे, मगर एक घर में खुशियां ही खुशियां थीं। वो घर चिड़िया का था, जिसमें मम्मा चिड़िया, उसका पति मानो चिड़ा और बेटी गुड़िया रहते थे। दूसरे घर में कालू कौवा, उसकी पत्नी गोरी कौवी और उनका बेटा जग्गू कौवा रहते थे। कालू कौवा बहुत आवारा, बदतमीज और नशेई था। गौरी, क्या कुछ पैसे घर में हैं? अगर हैं तो मुझे 100 रुपए उधार दे दो। मेरे पास जो भी पैसे थे वो सारे तुमने उधार ले लेकर खत्म कर दिए। ये बात प्यार से भी हो सकती है, हर समय लड़कर ही बोलती हो। ला 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 ला, आवारा पागल दीवाना में कालू कौवा मस्ताना। फिर ऐसे गाना गाते हुए कालू कौवा अपने घर से निकल जाता है। गुड़िया के पापा, आज आप भोजन को जाएंगे या मैं जाऊं? मैं चला जाता हूँ, आप घर में गुड़िया के पास ही रहें। और वैसे भी आपकी सेहत कल से ठीक नहीं है, मैं वापस आते हुए आपके लिए मीठा फल लेकर आऊँगा। अपना ख्याल रखना। फिर पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है। ये लो 100 रुपए। ओए होए, आज तो मेरी पत्नी मेरे पीछे ही पैसे लेकर आ गई है, क्या ही बात है। कालू जी, कभी कोई काम मेरा भी कर दिया करो। बताओ बताओ गौरी, पैसों के अलावा कहोगी करूँगा, बस एक पैसे ना मांगना और मेहनत वाला काम भी ना बताना। बहुत आसान है मेरा काम। तो फिर बताओ। चिड़िया का पति उसका बहुत ख्याल रखता है और तुम नशा करते हो। एक दुख मुझे तुमने दिया हुआ है और दूसरा उस चिड़िया की खुशियों ने। गौरी, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि किसी न किसी तरह उस छोटी चिड़िया की खुशियाँ भी मेरी तरह दुखों में बदल दो। हाँ, अब मैं समझा। तो क्या चिड़िया के पति को भी लगा दूं नशे पर? देखते हैं तुम ऐसा कर पाते हो या नहीं। अपनी गौरी की ये छोटी सी खुशी तो मैं जरूर पूरी करूँगा। ऐसा फसाद हो चिड़िया के घर में कि मजा ही आ जाए। रोज लड़ाई हो उन पति पत्नी में। जैसा तुमने सोचा है उससे भी बढ़कर लड़ाई होगी उन दोनों में, बस मुझे 1-2 दिन का समय दो। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो सीधा अपने दोस्त उल्लू के पास जाता है। वहाँ से दारू लेता है, 100 रुपए देता है। आज बैठोगे नहीं? नहीं यार, आज मेरी पत्नी ने मुझे एक बड़ा काम दिया है, मुझे वो काम करना है। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। पहाड़ों पर किक्कर के पेड़ पर मानो चिड़ा बैठा हुआ था। कालू कौवा भी अपनी दारू की बोतल लेकर वहाँ पहुँच जाता है। ठंडे ठंडे मौसम का मजा लीजिए, हवाओं में उड़ना है, थोड़ी पी लीजिए। मानो, ओए यार मानो, घूंट लगाओगे? बेशरम कौवे, तुम्हें पता है मैं दारू नहीं पीता। मुझे पता है मानो, मगर एक घूंट लगा कर तो देखो, मजा न आए तो फिर कहना। यहाँ किक्कर के पेड़ पर सब देख रहे हैं, तुम अपना दारू लो और यहाँ से चले जाओ। ना पीना यार, आओ तो सही, हम वो सामने झाड़ियों में चले जाते हैं। अच्छा, ये मीठा फल खा लेना, मेरे पास तो बैठ जाओ। फिर कालू कौवा मानो को साथ लेकर झाड़ियों में चला जाता है। लो ये मीठा फल खाओ। यार, मैं ये मीठा फल अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। भाभी जी के लिए? हाँ हाँ,
ले जाओ, मैं कल फिर तुम्हें मीठे फल ला कर दूंगा। लो यार, एक घूंट तो लगा। यार कालू, डर लगता है। ऐसे कहते हुए और डरते हुए मानो चिड़ा दारू का एक घूंट लगा लेता है। लो लगा लिया, अब दोबारा ना कहना। फिर ऐसे वो शाम तक बैठे रहते हैं और फिर शाम के कालू कौवा और मानो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, कुछ किया मेरे काम का? गोरी, समझो तुम्हारा काम हो गया। मैंने चिंगारी सुलगा दी है। बस अब आग आहिस्ता आहिस्ता भड़केगी। बस देखती जाओ अपने पति कालू कौवे के काम। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। गुड़िया की मम्मा, ये लो मीठा फल लाया हूँ मैं आपके लिए। पापा, आज आप इतनी देर से क्यों आए हो घर? बेटी, एक दोस्त के पास बैठ गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आपने भोजन खा लिया है? मुझे आज भूख नहीं है, मुझे नींद बहुत आ रही है, बस मुझे सोने दें। ऐसा कहते हुए मानो चिड़ा सो जाता है। गोरी जी, अगर आज मानो मेरे पास खुद चलकर आ गया तो समझो तुम्हारा काम हो गया। बस जल्दी से दोनों पति पत्नी की लड़ाई करवा दो, मुझे तो फिर ही सुकून मिलेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। क्या मतलब? मेरा मतलब 100 रुपए चाहिए, फिर ही तो मैं दारू ले सकूंगा मानो को देने के लिए। गोरी चिड़िया से नफरत की आग में जल रही थी। चिड़िया की कोई लड़ाई ना थी गोरी से, मगर फिर भी गोरी कौवी से चिड़िया की खुशियाँ ना देख होती थी। फिर कालू कौवा उल्लू से दारू लेता है और जाकर कल वाले उसी किक्कर के पेड़ पर बैठ जाता है। न जाने मेरी पत्नी को उन दोनों में लड़ाई करवा कर क्या मिलेगा। उसे कुछ मिले ना मिले, मुझे तो दारू पीने के लिए पैसे मिल रहे हैं। थोड़ी देर बाद मानो चिड़ा भी उसी दिशा में आ जाता है और आकर कालू के पास बैठ जाता है। सुनाओ मानो, नींद कैसी आई? सच बताऊं तो एक घूंट ने सारी रात आंख नहीं खुलने दी। मुझे पता था आज मानो घोड़े बेचकर सोया हुआ होगा। तो फिर चलें? कहाँ? झाड़ियों में तुम्हारे कौन सा पैसे लगेंगे? फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद मानो चिड़ा कालू के साथ झाड़ियों में चला जाता है। वो दोनों वहाँ दारू पीते हैं और वहाँ ही सो जाते हैं। शाम हो जाती है। जब मानो चिड़ा घर नहीं आता तो उसकी पत्नी रानो चिड़िया परेशान हो जाती है। गुड़िया, आपके पापा कल भी बहुत देर से घर आए थे और आज तो अभी तक नहीं आए। मम्मा, हो सकता है पापा को कल वाला दोस्त फिर मिल गया हो, ऐसा पहले तो ना था। फिर चिड़िया सोचों में गुम हो जाती है। उठो मानो, उठो। उठो मुफ्त खोर दोस्त, उठो। मुफ्त के दारू में नशा भी ज्यादा होता है। अब घर जाओ, शाम हो गई है। बहुत मुश्किल से मानो चिड़ा उठ जाता है और वो दोनों अपने अपने घरों को जाते हैं। गोरी जी, काम हो गया, समझो काम हो गया। बस तैयारी करो। किस चीज की तैयारी कालू जी? आज पड़ोसियों की पहली लड़ाई होने वाली है। लड़ाई सुनने की तैयारी करो।
मैं तो उनके घर में जाकर देखूंगी। क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है? आप घर आते ही ऐसे क्यों गिर गए हैं? दूर दूर मुझसे सब दूर हो जाओ। मैं उड़ने वाला हूँ हवाओं में, ठंडी हवाओं में मैं उड़ने वाला हूँ। हाय, मैं मर गई। गुड़िया बेटी, आपके पापा ने दारू पी रखा है क्या? मम्मा, पापा तो ऐसे काम कभी नहीं करते। मेरा दिल सुबह से ही डरा हुआ था। आप होश करें, गुड़िया का भोजन भी नहीं लेकर आए आप। तो खुद चली जाती, मैं कोई नौकर हूँ तुम्हारा? बोल बोल, मुझे कोई नौकर रखा हुआ है तुमने? कालू, कालू इधर आओ, कान लगाकर सुनो तो जरा, काम शुरू हो गया है। मैं अपने घर को गोरी कव्वी के घर जैसा नहीं होने दूंगी। कल से आप घर में ही रहेंगे और भोजन मैं खुद ले आया करूंगी। घर भी मेरा और मर्जी भी मेरी। ये सब सुनकर कालू और गोरी अपने घर में बैठे हंस रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपना जंगल छोड़कर वो सभी पक्षी आज ही उस जंगल में आए थे। सबके पास अपने अपने भोजन के बैग तो थे, परंतु अब उन्हें यहाँ इस नए जंगल में अपने लिए घर बनाने थे। दोस्तों, अब तो शाम हो गई है, समय थोड़ा है। आज की रात तो हमें खुले आसमान तले ही गुजारना होगी और फिर कल हम सब अपने लिए घर बना लेंगे। यहाँ तो दिन के समय ही इतनी ठंड है, रात को क्या होगा? ठंडी हवा मेरे तो शरीर से पार हो रही है। कबूतर यार, आप तो बहुत जल्दी घबरा जाते हो। एक रात की ही तो बात है, जैसे ही सुबह होगी हम सब अपने लिए सुरक्षित घर बना लेंगे। ऐसे घबराने से काम नहीं चलेगा कबूतर भैया। हम इस जंगल में नए आए हैं, कुछ ना कुछ मुसीबतें तो सहना ही पड़ेंगी। अपने दोस्तों के हौसला देने से कबूतर भी थोड़ा अकड़ कर बैठ जाता है। आप ठीक ही कह रहे हो, एक रात तो हम गुजार ही लेंगे। फिर वो सब वहीं बड़े पेड़ के नीचे रात गुजारने का फैसला करते हैं। वो सब अपने अपने भोजन के बैग अपने सर तले रखते हैं और आराम करने के लिए लेट जाते हैं। कालू जी, आज सारा दिन हवाएं चल रही थी, इसलिए आज की रात तो बहुत ठंडी होगी। जल्दी से अंगीठी में आग सुलगा दो। मैं अभी आग सुलगा देता हूँ। मुझे तो ऐसी ठंड की रातें बहुत सुंदर लगती हैं। फिर कालू कौवा अपने घर को गर्म रखने के लिए आग जलाता है। जैसे ही रात थोड़ी गहरी होती है, हवा और भी तेज हो जाती है और ठंड और भी बढ़ जाती है। पहले तो वो सभी दोस्त एक दूसरे से सोने का नाटक करते रहते हैं। फिर जब ठंड उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो चिड़िया सबसे पहले उठकर बैठ जाती है। कबूतर भैया, क्या सोए हुए हो? मेरी तो ठंड से जान जा रही है। ऐसे हालात में नींद कहाँ आती है? मैं तो मर जाऊंगा। आज पहली ही रात इस जंगल में मेरी आखिरी रात होगी। दोनों की बातें सुनकर तोता भी तुरंत बोलता है। चिड़िया बहन, कबूतर सच कह रहा है। आज की रात जिंदा रहेंगे तो फिर ही कल घर बनाएंगे ना। मुझे तो लग रहा है हम सब आज रात ही ठंड से मर जाएंगे। फिर चिड़िया की नजर थोड़ी दूर एक घर से निकलती रोशनी पड़ जाती है। दोस्तों, वो देखें, सामने किसी पक्षी ने अपने घर में आग जला रखी है। चलो हम आज की रात उस पक्षी को हमें अपने घर में रखने की विनती करते हैं। फिर वो सब अपना अपना भोजन वहीं छोड़कर उस घर की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा खिड़की से पूछता है। बताओ बताओ, क्या बात है पक्षियों, कौन हो तुम?
हम आज ही इस जंगल में आए थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ इतनी ठंड है। प्लीज आज की रात हमें अपने घर में रख ले। हम कल सुबह होते ही अपने लिए घर बना लेंगे। कालू तो खामोश रहता है और उसकी पत्नी गोरी कौवी पीछे से बोलती है, कालू पीछे हटो, मैं देखती हूँ इन्हें। अच्छा तो क्या रात गुजारनी है हमारे घर में? जी जी आंटी जी। चुप चुप कर जाओ गंदे कबूतर, मैं तुम्हें क्या आंटी नजर आती हूँ? आंटी के बच्चे। सॉरी सॉरी मैडम, मैं भूल गया था। अगर मेरे घर में रहना है तो पहले तुम में से कोई मुझे गाना सुनाए। गोरी कौवी ऐसे उन पक्षियों से मजाक करती है। गाना गाना तो नहीं आता हमें। नहीं नहीं, मैं सुनाता हूँ। अगर किसी भी तरह कवि जी आज की रात आप हमें अपने घर में रख लें। फिर तोता गाना गाता है, कव्वी कितनी प्यारी सुंदर आँखों वाली, कौवा कितना प्यारा तेज चोंच वाला। तोता ऐसे गोरी को गाना सुनाता है। अपनी तारीफ सुनकर कौवा और कव्वी बहुत खुश होते हैं। कवि जी प्लीज, ठंडी हवा हमें मार देगी, हम पर दया करो, दरवाजा खोलो और हमें अपने घर में आ लेने दो। ऐसे कैसे? अभी तोते ने गाना सुनाया है, अभी तो कबूतर तुम्हारा डांस भी देखेंगे, फिर हम तुम्हें अपने घर में आने देंगे। कबूतर भैया जैसा आता है वैसा ही करो, किसी तरह ये कौवे हमें अपने घर में रख लें। परंतु चिड़िया, जैसा मैंने गाना सुनाया है तुम भी ऐसा ही डांस दिखा दो यार, जिंदगी का मसला है। फिर कबूतर एक टांग पर खड़ा होकर डांस करता है, जिसे देख कौवा और कौवी जोर जोर से हंसते हैं। अब तोता गाना गाए और कबूतर करे डांस और चिड़िया तुम दोनों को देखती रहो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी खिड़की बंद कर लेती है। ये कौवी तो बहुत जालिम है, ये हमें अपने घर में नहीं रखेगी। यार सच बताऊं तो डांस करने से मेरी ठंड थोड़ी कम हो गई है। कबूतर फिर से एक टांग पर डांस करना शुरू करता है, जिससे उसे अपना शरीर थोड़ा गर्म महसूस होता है। वो वापस उसी पेड़ के नीचे चले जाते हैं और बातों बातों में रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी को देखते ही ठंड भाग जाती है। वो सब दोस्त अभी तक सोए हुए थे, क्योंकि उन्होंने रात तो जाग कर गुजारी थी। उठो उठो दोस्तों, हम बच गए। चलो अब जल्दी से हम अपने लिए घर बना लेते हैं। कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। सुनाओ भी, रात कैसे गुजारी? जैसे भी गुजारी, तुम्हें इस बात से क्या? चल भाग यहाँ से। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो कबूतर? ये जंगल हमारा है और इन थैलों में क्या है? इनमें हमारा भोजन है, हम पिछले जंगल से अपना भोजन लेकर आए हैं। समय जाया ना करो दोस्तों, चलो जल्दी से शाम होने से पहले पहले अपना घर बनाए। फिर वो सब दोस्त अपना घर बनाने में लग जाते हैं। गोरी, क्यों ना इन पक्षियों की भोजन की थैलियाँ उठाकर अपने घर में ले जाएं। कालू मेरा सुंदर पति कितना क्यूट लगता है जब तू ऐसी बात करता है। फिर वो दोनों पति पत्नी उन पक्षियों का भोजन उठाकर अपने घर ले जाते हैं। वो 2-3 चक्कर लगाकर उनकी सारी थैलियां ही उठा लेते हैं। कालू जी, इतना भोजन तो हमने कभी सपने में भी नहीं देखा। सारा ठंड का मौसम मौज करेंगे, अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं। अगर वो पक्षी अपना भोजन लेने आए तो हम घर का दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। चिड़िया, कबूतर और तोता मिलकर काम करते हैं और शाम से पहले पहले वो अपने लिए एक घर बना लेते हैं। घर तो गया बंद, चलो अब अपना भोजन उठा लाएं। वो भोजन उठाने जाते हैं, वहाँ तो कुछ भी ना था। ये हमारा भोजन कहाँ गया?
ये जरूर वो दुष्ट कौवे ही उठा कर ले गए होंगे। चलो हम उनके घर जाते हैं और अपनी भोजन की थैलियां वापस लेते हैं। चल चल भाग यहाँ से, बड़ा आया भोजन लेने वाला, हम नहीं देंगे, चल भाग। गौरी उन्हें ऐसे भगा देती है। जंगल में रात भी हो जाती है। जो उनके पास थोड़ा बहुत भोजन था वो सब खाते हैं और अपने गरम गरम घर में सो जाते हैं। कौवों का घर पुराना था और भोजन के 3 थैलों के बोझ से उनका घर एक तरफ को झुक जाता है और फिर टूटकर गिर जाता है। हाय कालू, मेरा पंख टूट गया। मेरी टांग इस बड़ी लकड़ी के नीचे है। अगर पता होता कि हमारा घर इतना कमजोर है तो हम भोजन की सारी थैलियां ना चुरा कर लाते, एक से ही काम चला लेते। वो सारी रात रोते रहते हैं और फिर सुबह दूसरे पक्षी उन्हें उनके टूटे हुए घर से बाहर निकालते हैं। कौवे, चिड़िया, कबूतर और तोते से बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उन्होंने सब कुछ भुलाकर उनकी मदद की थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाना चाहिए।